हमारी समाज में 200 परिवार हैं करीब जो इसी पान की खेती के ऊपर निर्भर हैं। जब से हम होश संभाले हैं, कभी 18 साल की उम्र से आज भी वही खेती कर रहे हैं। और दूसरा और व्यापार के लिए न तो तब पैसा है कि हम दूसरा व्यापार कर लें, इसी में लगे हैं। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आप लोग मेरे चैनल पर अक्सर बकरी पालन से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित वीडियोस जो हैं वो लगातार देखते रहते हैं, परंतु आज मैं नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। नए किसानों से जुड़ रहा हूं जो कि हमारे ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक चौरसिया जी। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारा जो टाइटल और थंबनेल ही है कि हम बात करने वाले हैं पान की खेती के बारे में। और मैं आया हूं ग्राम बिलहरी जो कि कटनी मध्य प्रदेश में है। यहां पर मुझे जैसे इनसे बात करके पता चला कि जो 200 परिवार हैं इस गांव के गांव बिलहरी के, वो पान की खेती पर निर्भर हैं। हम इनसे जुड़ेंगे, इनसे जानेंगे कि कैसे ये पान की खेती करते हैं, क्या क्या समस्याएं इनके साथ आती हैं। और जो मंडी का समय चल रहा है, सभी लोग परिचित हैं, हर एक क्षेत्र पर ये अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, तो यहाँ पर इन किसानों पर कौन कौन सी समस्याएं जो हैं वो बनी हुई हैं या आई, और ये कैसे उस तरीके से इसका सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल इसे पूरा लास्ट तक देख सकते हैं। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर अशोक जी आपका। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हम कहाँ पर हैं, एक परिचय दे दीजिए आप मुझे। बिलहरी में। बिलहरी में ये कहाँ पर है सर? बिलहरी ये कटनी से 15 किलोमीटर दूर पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कटनी से 15 किलोमीटर दूर है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहीं के जो काफ़ी सालों से पान की खेती कर रहे हैं, ललन चौरसिया जी। हम इनसे भी जानेंगे कि ये कब से, क्योंकि ये हमारे एज के हैं, हम उम्र हैं, इनको काफ़ी अनुभव, इनको आने वाली जो पुरानी पीढ़ी थी उनसे मिला है। तो सर, आप कितने सालों से पान की खेती कर रहे हैं? मैं जब से देख रहा हूँ पान की खेती होती चली आ रही, मेरे पूर्वजों से भी चली आ रही है पान की खेती। जी। और जैसे कि आगे भी अब यही तो व्यवसाय है हम लोगों का, कृषि, इसी के ऊपर हम लोग निर्भर हैं, इसी से परिवार का भरण पोषण होता है। जी। तो सर, जैसा कि इन्होंने कहा कि परिवार का भरण पोषण जो है वो इसी के ऊपर निर्भर है, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस गांव में लगभग कितने लोग जो हैं वो इस पान की खेती को करते हैं? करीब हमारी समाज में 200 परिवार हैं करीब जो इसी पान की खेती के ऊपर निर्भर हैं। जी। जैसा कि यही पान की खेती करते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि काफ़ी सालों से खेती कर रहे हैं पान की, है ना। उनसे जानेंगे कि ये इनका अनुभव क्या कहता है और ये कितने सालों से इस व्यवसाय में है या इस खेती को कर रहे हैं। मेरा नाम लखन लाल चौरसिया है। हमारे जब से हम होश संभाले हैं, कभी 18 साल की उम्र से आज भी वही खेती कर रहे हैं। और दूसरा और व्यापार के लिए न तो तब पैसा है कि हम दूसरा व्यापार कर लें, इसी में लगे हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि मान लीजिए आप कितने बाई कितने की रकबे पर आप इस पान की खेती को उगाते हैं, पान को उगाते हैं? करीबन एक आदमी जो है 25-30 डिसमिल ज़मीन में खेती कर पाता है जी। और उतने का काम करते करते उसका पूरा, उसमें भी उसको पैसा लगाने पड़ते हैं, मजदूरी लगानी पड़ती है जी। और लागत भी इसमें काफ़ी आती है, बांस भी लगता है, चारा भी लगता है। और उसके लिए करची बोलते हैं हम, और एक छड़ैया जो गड़ाई जाती है वो लगती है। तो इसमें पैसे की भी लागत लगती है, और जब नहीं होता तो आदमी उधार भी लेता है फिर दूसरे से, तब इसका पूरा होता है जी। और जब ये फसल पैदा हो गई, जब ये भाव से बिक गई तो सब कवर हो जाता है। अगर न बिक गई, पिछले साल जैसे लॉकडाउन लग गया तो सगली फसल वहीं की वहीं सूख गई। तो मतलब काफ़ी नुकसान भी हुआ लॉकडाउन की वजह से? अरे पूरा का पूरा नुकसान हो गया, पूरे लाखों की फसल एक आदमी की ख़त्म हो गई है।
और हम लोगों ने तहसीलदार को दिया भी पिछले साल। जी जी सब ये बना के कि या है और कि मुख्यमंत्री से कुछ राहत को उससे कुछ दिलाया जाए, परंतु कुछ नहीं मिला है। जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लॉकडाउन में काफ़ी परेशानी उन्हें हुई है ना, लाखों का खर्चा जो ये करते हैं और नुकसान के रूप में इन्हें हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से। मैं ये जानना चाहूँगा सर, जो अपन यहाँ पर खड़े हुए हैं इस जगह पर कितने बाई कितने के रकबे में आपने पान लगाया हुआ है? अब हम इधर पे करीबन हम तो इधर पे और दूसरी जगह भी बने हैं बरेजे, परंतु इधर पे हमारा 20 डिसमिल में हम लगाए हैं। मैं हाँ और फैल की जहाँ जहाँ खेत रहते हैं ना, जैसे ऐसे बहुत से खेत हैं, तो हमारे 3-4 जगह खेत हैं ऐसे ही। जी जी यही वाले किसी 10 डिसमिल, कहीं 15 डिसमिल, कहीं 10 डिसमिल, कहीं 15 डिसमिल। जी जी ये अलग अलग बनाओ तो कहीं पे नुकसान हो जाता है तो कहीं पे अच्छा हो जाता है कोई। तो ललन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो किसान भाई हमें देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे या उनके मन में भी सवाल होगा कि अगर 10 बाई 10 के, अगर 10 डिसमिल के अगर खेत पर हम पान लगाते हैं तो उसमें लागत कितनी लग जाती है? 10 डिसमिल की लगाने पर करीब वही 15 से 20 हज़ार रुपये लागत चली जाती है। 15 से 20 हज़ार रुपये चली जाती है लागत। और इसमें आपका बीज भी है, पानी भी है, और क्या क्या समस्याएं आती, मतलब इसे कैसे तैयार करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। इसको तैयार कैसे होता है? तैयार इसको करते हैं जैसे कि ये तो पूरा खेत सिंपल रहता है। हाँ। इसको पहले पहले बांस गड़ाते हैं, फिर इसको इस प्रकार से तैयार करते हैं घर जैसे, जैसे कि एक जाला टाइप का होता है। हाँ। उस तरीके से बांध के इसको तैयार करते हैं। कम से कम 10 डिसमिल में 15 से 20 दिन लग जाते हैं तैयार करने में। और फिर इसको एक ज़मीन को बनाते हैं, इसको मिट्टी को साफ़ करते हैं, कचड़ा ना रहे, जो कि पौधा जब हम लोग लगाएं तो इसको कोई गलन ना हो। दवाई का उपयोग करते हैं कीटनाशक का, जैसे कि तो इसमें ये पौधा तैयार हो, इसकी सिंचाई दिन में, पौधा जब लगाते हैं तो दिन में 2 बार करनी पड़ती है इसकी पौधे की सिंचाई, तो जिसमें कि ये ज़मीन में जब लगे तो थोड़ा सा जी नरम रहे, नमी बनी रहे। हाँ। तो इस प्रकार से तैयार करते हैं। 15 से 20 दिन के अंदर वो ताकत आ जाती है, जड़ चल जाती है पौधे में। तो इस प्रकार से तैयार करते हैं। तो फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे ये आपकी एक बेल है, इस बेल में कितने पत्ते लगभग हो जाते होंगे? करीब 40 पत्ते, 35 से 40 पत्ते हो जाते हैं शुरू से आखिरी तक, है ना। और कम सारे से कम 6 से 7 महीने के अंदर इतना होता है। और मैं सबसे बड़ी बात ये जानना चाहूँगा, हर एक, जैसे मैं खेती किसानी भी करता हूँ, बकरी पालन भी मेरा काम है, तो अगर उसका मार्केट ना हो हमारे पास, तो मार्केट ना होने की वजह से, मतलब हम जहाँ अगर इसे बेचने जहाँ जा रहे हैं, अगर वो मार्केट हमारे पास नहीं है तो काफ़ी समस्या आ जाती, वो रेट हमें नहीं मिलता है ना, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर खर्चे बढ़ जाते हैं। तो आपके यहाँ पर कटनी क्षेत्र पर ऐसा इसका मार्केट है कि इसका आप बाहर भी कहीं इसको भेजते हैं? इसका मार्केट हम लोग सतना ले जाते हैं, रीवा ले जाते हैं। इसका मार्केट सतना में है और रीवा में है। जी। तो वहीं मंडी लगती है। हाँ। तो वहीं किसान अपना माल लेके जाते हैं। इस समय ट्रेन न चलने की वजह से किसान नहीं पहुंच पाता, जो कि मार्केट नहीं मिल पाता जी। और क्या कीमत मिल जाती है एक पत्ते की? क्योंकि ये तो उसके आकार के ऊपर भी निर्भर करता है कि कितना बड़ा पत्ता है ना, उस हिसाब से भी क्या है कि जैसे कि एक पत्ते की कीमत अभी तो वर्तमान में जैसे कि 40 से 50 पैसे या 60 पैसे इतनी है। क्योंकि इस समय बड़ा पान जो है, जो कि मार्केट ना होने की वजह से या लॉकडाउन की वजह से उतना ना चलन होने की वजह से नहीं चल पा रहा। साधन का ज़्यादा आवागमन ना होने की वजह से काफ़ी परेशानी होती है। तो लगभग एक पेड़ से आपकी इनकम कितनी हो जाती है सर, ये बताइए? एक पेड़ से करीब इनकम 15 रुपये। 15 रुपये। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि ये बिल्कुल ज़मीन स्तर पर लगे रहते हैं, और जैसे सर ने बताया कि ये दिन रात का मेहनत है। जैसे आप बाड़े को भी देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, हवा का
पानी का, है ना, और मिट्टी का, सारी चीज़ की देख रेख करनी पड़ती है। मैं लास्ट में सर से ये जानना चाहूँगा कि सर इस लॉकडाउन की वजह से, जो कोविड-19 की वजह से आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है? इस लॉकडाउन की वजह से जैसे हम लोगों की फसल लगी रही तो इतनी समस्याएं गुजरी कि ये तो फसल खराब हो गई। अब परिवार का भरण पोषण करने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो कि 2 रुपए की आमदनी नहीं हो पाई, कहीं न जा पाए, साधन सब बंद। तो अब भारी समस्याएं गई कि अब करें तो क्या करें। नहीं, सही बात। तो सर मैं ये लास्ट आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए जैसे आपने बताया कि 10 बाई 10 के और रकबे में 10 डिसमिल का जो रकबा है, उसमें अगर हम देखते हैं कि अगर आपकी जो लागत है वो 15 से 20 हज़ार जो आपने बताई, अगर उसमें हम पान लगाते हैं या कोई भी किसान हमें जो देख रहा है वो अगर करना चाहता है तो लमसम उसकी साल भर में, है ना, इसकी एक जब फसल उसकी तैयार हो जाए तो कितना मुनाफा वो कमा सकता है? करीब 10 डिसमिल में करीब ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कमा सकता, यानी कि मजदूरी ही कहलानी। मतलब अगर आप एक पारिवारिक दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो इनका पूरा परिवार जो है वो इस पे लगा रहता है ना, और ये कहीं इसकी वजह से जा भी नहीं सकते हैं कहीं काम करने के लिए, एक पूरा बंद कर इसमें काम पूरा दिन लगा रहना, पूरा दिन लगे रहते हैं। और खर्चे जो जैसे मैंने बताया आपको कि 20 हज़ार के खर्चे पर ये उसमें 20 हज़ार ही मुनाफा कमा सकते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो एक मजदूरी ही है जैसे इन्होंने बताया। तो और ये काफ़ी समय से ये कर रहे हैं, तो इनको अनुभव होने के कारण ये जो है इतने अच्छे बेहतर तरीके से इसका काम जो है वो कर पा रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।